स्टूडेंट्स, चलिए कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कल अपनों ने स्टार्ट किया था यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। तो यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज में अपनों ने किया था कल लेटर, वर्ड और सेंटेंस। ठीक, फिर सेंटेंस के लिए अपने को क्या क्या चाहिए एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो किया था अपनों ने सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। क्लियर। फिर अपनों ने एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो क्या था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्लियर। आज बात करते हैं अपने किसकी, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। आज किसकी बात करें, हाँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं भाई, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं यहां पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने प्रकार के वाक्य हुए, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 पर अपने पास कौन सा आता है भाई, असर्टिव सेंटेंस आता है। कौन सा आता है, असर्टिव सेंटेंस, जिसे अपने बोलते हैं साधारण वाक्य। क्लियर। ये जो असर्टिव सेंटेंस हैं, ये अपने पास जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आता है अपने पास कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है, अफर्मेटिव। और दूसरा कौन सा आता है, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा आता है, नेगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। अफर्मेटिव कौन से होते हैं भी, क्या होता है जिसमें, पॉजिटिव, और नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। शाबाश। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हाँ या सहमति का भाव होता है, जिनमें हाँ या सहमति का भाव होता है। सभी उस बात से एग्री हों भी हाँ ये बात होती है, सभी सहमत हों। ठीक है, तो वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि अपन बात करें, यहाँ पर मैंने लिखा क्या, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, हाँ या ना, हाँ। ठीक, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, हाँ या ना, हाँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है, स्नेक हिज, सांप फुर्राता है, हाँ या ना, हाँ। ठीक है, इसी तरह से मैंने लिखा स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, हाँ या ना, हाँ। वो बात अलग है, रास्ते में भटक जाए, लेकिन स्टूडेंट वर्ड किस लिए बना है, जो स्कूल जाता है, जो कोचिंग करता है, जो कॉलेज जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, स्टूडेंट बोला जाता है ना, स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो जिस वाक्य में हाँ या सहमति का भाव होता है वो वाक्य कौन सा होगा, असर्टिव में अफर्मेटिव होगा। क्लियर हो गया पहला पार्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चे, नहीं का सेंस होता है। वेरी गुड। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भाव आता है न या मनाही का। किसका भाव आता है, न या मनाही का भाव आता है। जिस वाक्य में न या मनाही का भाव आएगा वो सेंटेंस कौन सा होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर। एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, किसमें, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट का आना कोई जरूरी नहीं होता। नॉट का आना कोई जरूरी नहीं होता, इस बात का ध्यान रख लेना भाई। क्लियर है। वैसे बोल देते ना अपने भी, जिसमें नॉट आए वो नेगेटिव हो गया,
लेकिन नॉट का आना कोई जरूरी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिल्कुल, क्या होता है देखो, बोलते हैं नॉट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नॉट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज वी हैव सम वर्ड्स दैट शोज द नेगेशन। क्योंकि हमारे पास कुछ शब्द होते हैं जो न के भाव को दर्शाते हैं। क्लियर? इसलिए कहते हैं कि नॉट का आना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो न के भाव को दर्शाते हैं, न के भाव को दर्शाते हैं। क्लियर? जैसे कि अपने पास क्या वर्ड आता है भाई? नेवर। नेवर वर्ड आया तो कौन से भाव को शो करता है? न के भाव को शो करता है। जैसे वर्ड आता है अपने पास हार्डली, हार्डली वर्ड आया तो किसको शो करता है? न के भाव को शो करता है। स्कार्सली, स्कार्सली वर्ड आया तो किसको शो करता है? न के भाव को शो करता है। जैसे कि वर्ड आया लिटिल, लिटिल भी किसको शो करता है? न को शो करता है। फ्यू, फ्यू भी किसको शो करता है? न को शो करता है। जैसे कि वर्ड आया टू, 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 ये टू नहीं होता, क्या होता है? टू। उच्चारण थोड़ा लंबा जाता है इसका, और इसका शॉर्ट, टू, टू, टू। तो ये शब्द जिस वाक्य में आएंगे उस वाक्य में कौन सा भाव होगा? न का भाव, अर्थात वो असर्टिव में कैसा वाक्य हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, शी डज नॉट टेक टी, शी डज नॉट टेक टी, वो चाय नहीं पीती। कहां से पता लग रहा है अब आपको? नॉट से पता लग रहा है, लग रहा है? इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, शी नेवर टेक्स टी, वो कभी चाय नहीं पीती। अब किससे पता लग रहा है भाई? नेवर से पता लग रहा है। इसी वाक्य को लिखूं एक को मैं, शीला इज टू फैट टू रन, शीला इज टू फैट टू रन, मतलब शीला इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती, शीला इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती। कहां से पता लग रहा है? टू, टू से पता लग रहा है। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, हार्डली डज शी कम टू सी मी, हार्डली डज शी कम टू सी मी, मतलब वो मुझसे मिलने क्या कहोगे इसको? वो मुझसे मिलने मुश्किल से नहीं, ऐसा नहीं बोलना। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि वो मुझसे मिलने मुश्किल से आती है, इट मीन्स आती तो है, उसके कोई प्रॉब्लम होगी बेचारी के, है ना, तकलीफ होगी, लेकिन आ रही है। तो वाक्य कौन सा हुआ? अफर्मेटिव में जा रहा है। नो, इसको क्या बोलिए आप? वो मुझसे मिलने आती ही नहीं, वो मुझसे मिलने आती ही नहीं। क्योंकि हार्डली वाक्य में कैसा भाव दे रहा है? न का भाव दे रहा है, दे रहा है ना। तो जिस वाक्य के अंदर नेवर, हार्डली, स्कार्सली, लिटिल, फ्यू, टू, टू आएंगे, वो वाक्य कैसा होगा? नेगेटिव। किस में? असर्टिव में। क्लियर होगी बात? अभी कितने प्रकार के वाक्य कर लिया आपने? एक प्रकार का। कौन सा किया? असर्टिव, साधारण वाक्य। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है?
हाँ या सहमति का भाव। नेगेटिव में क्या होता है? न या मनाही का भाव। नेगेटिव में नॉट का आना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो न के भाव को दर्शाते हैं, जैसे कि नेवर, हार्डली, स्कार्सली, लिटिल, फ्यू, टू, रेयरली, बेयरली, आते हैं ना ऐसे जो न के भाव को दर्शाते हैं। इज इट क्लियर? पक्का है? नेक्स्ट चलें, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस आता है अपने पास इंटेरोगेटिव। कौन सा आता है भाई? इंटेरोगेटिव। इसे कौन सा वाक्य बोलते हैं भाई? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या काम आते हैं ये? क्वेश्चन पुटअप करने के काम आते हैं। आते हैं ना? किससे? क्वेश्चन किससे करोगे? हाँ जी, शाबाश, बताइए। क्वेश्चन किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन थोड़ी होता है बच्चे। क्वेश्चन होता है हमेशा सामने वाले व्यक्ति से। किससे होता है? सामने वाला। सामने वाला व्यक्ति कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। तो जिससे भी क्वेश्चन करोगे वो क्या बन जाएगा? यू बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे मैं इनसे क्वेश्चन कर रहा हूं, यू बन गए। इनसे कर रहा हूं, आपसे कर रहा हूं, आपसे कर रहा हूं, तो क्या बन गए आप? यू बनोगे कि नहीं बनोगे? क्लियर? तो इस प्रकार के वाक्य प्रश्न पूछने के काम आते हैं। किससे? सामने वाले व्यक्ति से। और सामने वाला व्यक्ति कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है। तब आप बोल सकते हो इस तरह से, दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस are used to ask a question to the second person. To the second person. सेकंड पर्सन कौन होता है भाई? यू होता है। क्लियर? तो इस प्रकार के वाक्य सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। क्लियर होगी बात? अब ये कहता है कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना बच्चे, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चे? एक तो इंटेरोगेटिव खुद हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। क्लियर? अब आप बताइए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है। दिस वन इज और बेसिक, है ना? बेसिक बिल्कुल। अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नंबर 1, इसके अंदर जो है सिंपल क्वेश्चन पुटअप होता है। सिंपल क्वेश्चन पुटअप होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके अंदर जो है रिक्वेस्ट का भाव होता है। किसका भाव होता है? रिक्वेस्ट का भाव होता है। तीसरी बात, इसके अंदर इनवाइट का भाव होता है, इनविटेशन। क्लियर? 3 भाव आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ये बहुत काम आएंगे आपके ये। क्लियर है ना? कब काम आएंगे? जब आप डिटर्मिनर करने के लिए चलते हो, उस समय काम आते हैं। क्लियर? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है बच्चे? क्वेश्चन के साथ ना का भाव होता है। शाबाश। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर जो भाव आता है ना बच्चे, वो रिब्यूक का आता है। किसका? रिब्यूक या स्कॉल्ड। रिब्यूक या स्कॉल्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? डांट या फटकार, या एक झुंझलाहट सी आती है, गुस्सा सा आता है। आता है ना कई बार, है ना? तो वो कौन सा वाक्य होगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आएगा। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई बात? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बच्चे? जिनमें क्या होता है? जिनमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है सामने वाले व्यक्ति से, सेकंड पर्सन से, यू से। ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला, दूसरा,
इंटेरोगेटिव में क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन, रिक्वेस्ट और इनवाइट का भाव होता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? रिब्यूक या स्कॉल्ड, मतलब डांट या फटकार या झुंझलाहट का सा भाव आता है। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल देखिए। पहला इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल आ रहा है, डू यू नो मी? डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हो? सिंपल क्वेश्चन है ना, नहीं जानते तो जान जाओगे। सिंपल क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ है? फिर किसी ने पूछ लिया, वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? यह भी सिंपल क्वेश्चन है। फिर किसी ने कह दिया, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? क्या आप थोड़ी बहुत कॉफी लेंगे? तो क्या कर रहे हो उससे? पोलाइट वे में पूछ रहे हो, रिक्वेस्ट हो गई। ठीक। फिर किसी ने कह दिया, विल यू विजिट अस सम अदर डे? विल यू विजिट अस सम अदर डे? क्या आप हमसे किसी दिन मिलने आओगे? क्या कर रहा हूं? इनवाइट, इनविटेशन का भाव हो गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर कौन सा भाव आता है बच्चे बताइए? पहला सिंपल क्वेश्चन, दूसरे में सिंपल क्वेश्चन, तीसरे में रिक्वेस्ट और चौथे में इनवाइट, इनविटेशन का भाव। क्लियर हो गई इतनी बात अच्छे से सबको? अब आइए इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में किसका भाव होता है भाई? डांट या फटकार का, रिब्यूक या स्कोल्ड का। कैसे? जैसे मान लो दो बहनें हैं, एक बड़ी और एक छोटी। क्लियर? अब मम्मा ने क्या किया, बड़ी बहन को कुछ ग्रेप्स दे दिए। ग्रेप्स मतलब अंगूर दे दिए कुछ, है ना, जाओ बेटा बांट के खा लो। अब बड़ी बहन ने क्या किया, बड़े होने का हक जताया, अपने पास ज्यादा रख लिए और छोटी को कम दे दिए। अब छोटी चालाक थी बड़ी से, अब छोटी बड़ी कहती, नहीं दीदी आपने मुझे कम दिए, मुझे थोड़े से और दो, बराबर बराबर हो जाएंगे अपने पास। वो बड़ी कहती, चल यहाँ से, नहीं है मेरे पास, हैं? अब छोटी कहती, दीदी दे दो ना, थोड़े से बराबर हो जाएंगे। कह दिया ना नहीं है, भाग यहाँ से। अब ऐसे छोटी 2-3 बार मांगती है, बड़ी नहीं देती उसको। अब छोटी बहन जो है वो मम्मा को कंप्लेन करती है, मम्मा अंदर किचन में मम्मा को कंप्लेन करती है, मम्मा दीदी मुझे कुछ ग्रेप्स और नहीं देती, अगर कुछ ग्रेप्स और दे दे तो हमारे पास बराबर बराबर हो जाएंगे। अब मम्मा भी अंदर से आवाज लगाती है, बेटा दे दे इसको, कुछ हो जाएंगे बराबर बराबर। काय को देने हैं बड़ी ने? फिर वही हक जता रही है अपना। तो इस तरह से छोटी बहन 2-3 बार मम्मा को क्या करती है, कंप्लेन करती है। तो मम्मा क्या हो जाती है, फिर इरिटेट हो जाती है, चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है, फिर अंदर से आवाज लगाती है, देती क्यों नहीं इसे? ऐसी आवाज आती है क्या? देती क्यों नहीं? कैसा वाक्य? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। भाव किसका? डांट या फटकार का। क्लियर? जैसे व्हाई डोंट यू गिव हर some grapes? Why don't you give her some grapes? इसे कुछ अंगूर क्यों नहीं देती? क्लियर होगी बात? अब जैसे एक स्टूडेंट है जो रोज लेट आता है, क्लास के अंदर आता है ना, अब टीचर एक दिन पूछता है, हाँ भाई क्या हो गया? वो कोई बहाना मार देता है, सर जी आज ये हो गया जी, घर पे ये काम हो गया जी, दादी मर गई जी, फलाना हो गया जी, हैं 100 काम गिना देता है। अगले दिन फिर लेट आया, फिर कोई नया बहाना, तीसरे दिन फिर लेट आया, फिर कोई नया बहाना, चौथे दिन अध्यापक क्या करेगा? डांटेगा कि नहीं? टाइम पर क्यों नहीं आते? कैसी आवाज आएगी? टाइम पर क्यों नहीं आते? कैसा वाक्य है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो उस वाक्य में किसका भाव होगा बच्चे? डांट या फटकार का भाव। इज इट क्लियर? कितने प्रकार के वाक्य कर लिए? 2 प्रकार के। पहला कौन सा किया?
असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? हाँ या सहमति का भाव। नेगेटिव में क्या होता है? न या मनाही का भाव। नेगेटिव में नॉट का आना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो न के भाव को उजागर करते हैं, जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, लिटिल, फ्यू, टू, नेवर। क्लियर? क्लियर होगी बात? ठीक। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा किया? इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या काम आते हैं ये? सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन पुट अप करने के काम आते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, इनवाइट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डांट या फटकार, रिब्यूक या स्कोल्ड या झुंझलाहट का भाव आता है। क्लियर? चलिए थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस आता है इंपेरेटिव। कौन सा आता है भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। क्लियर? आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। अब ये क्या काम आते हैं भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस क्या काम आते हैं? आज्ञा देने के, आदेश देने के। शाबाश। तो इस प्रकार के वाक्य सामने वाले व्यक्ति को आदेश, सलाह, सुझाव, निर्देश, धमकी और जरूरत पड़े तो उससे प्रार्थना करने के भी काम आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? हाँ, तो तब आप क्या बोल सकते हो भाई? इस तरह से बोल सकते हो कि नहीं? These types of sentences, these types of sentences these types of sentences are used to give an order, advice, ठीक है, create, command, ठीक है, और request to the second person, request to the second person। क्लियर? इस प्रकार के वाक्य सामने वाले व्यक्ति को क्या करने के? आदेश देने के, सलाह देने के, धमकी देने के, निर्देश देने के और उससे प्रार्थना करने के काम आते हैं। क्लियर? इनकी पहचान क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन। इनकी पहचान क्या पहचान होती है इनकी? व्हाट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस? क्लियर? बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं, ध्यान रखना बच्चे, these types of sentences are begun with verb first form या done plus verb first form या प्लीज या काइंडली और लेट। क्लियर? इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डॉन प्लस फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज, काइंडली या लेट से स्टार्ट होते हैं। क्लियर होगी बात? किससे स्टार्ट होते हैं ये वाक्य? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और डॉन प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लीज, काइंडली और लेट से स्टार्ट होते। एग्जाम्पल देखें इनके। गुड, चलें आगे।
नहीं चलना, नोट करना है, बाद में कर लेना। ओके, अब देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक्स, क्लियर। अब किससे स्टार्ट हो रहा है भाई? ओपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स। अपनी पुस्तकें खोलिए, ठीक है। फिर मैंने यहां पर लिखा डोंट शाउट, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। फिर मैंने लिखा प्लीज लिव मी अलोन, प्लीज लिव मी अलोन, ठीक। फिर लिखा काइंडली अलो अस टू प्ले हेयर, काइंडली अलो अस टू प्ले हेयर, कृपया करके हमें यहाँ खेलने की अनुमति दे दीजिए, ठीक है। फिर मैंने लिखा लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। अब आपका वाक्य किससे स्टार्ट हुआ? फर्स्ट फॉर्म से। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म से। ये किससे हो रहा है? ये किससे हो रहा है? ये किससे हो रहा है? क्लियर। तो इस प्रकार के वाक्य कैसे हुए? इंपेरेटिव सेंटेंस हुए। क्लियर होगी बात। अब इन वाक्यों का सब्जेक्ट कहां है? वेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस? वेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ दीज सेंटेंसेस? इन वाक्यों का सब्जेक्ट कहां है या नहीं है? नहीं है। तो एक वाक्य को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। दोनों में से एक चीज गायब है तो हमारा सेंटेंस अधूरा है। इट मीन्स ये सेंटेंस अधूरे क्यों है? पूरे हैं। क्या है? ये पूरे हैं, लेकिन इनका सब्जेक्ट कहां है? तो ध्यान रखना, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है बच्चे? सेकंड पर्सन यू होता है। क्या होता है? सेकंड पर्सन यू होता है। डेफिनेशन में लिखा था ना अपनों ने। इस प्रकार के वाक्य सामने वाले व्यक्ति को आदेश, सलाह, सुझाव, धमकी, निर्देश और प्रार्थना करने के काम आते हैं। तो सामने वाला कौन हुआ? सेकंड पर्सन यू हुआ। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट यू है वो हिडन रहता है। क्या रहता है बच्चे? हिडन रहता है। ध्यान रख लेना, छिपा हुआ होता है, क्योंकि उसमें यू एक अंडरस्टूड वर्ड होता है। यू एक क्या होता है? अंडरस्टूड वर्ड होता है। इसे केवल समझा जाता है, ना लिखा जाता है ना बोला जाता है, केवल समझा जाता है। होता है ना ऐसा? जैसे कोई बच्चा मान लो शरारत कर रहा है, अब मैंने उसकी ओर देख लिया और उसने भी मेरी ओर देख लिया, वो टिक गया थोड़ी देर के लिए, हैं? बाद में फिर दूसरी बार देखा तो फिर शरारत कर रहा था, फिर देख लिया उसने। अब तीसरी बार मैं उसकी ओर देख के क्या कहूंगा? गेट आउट। क्या हो गया बच्चे? डर गई। तो तीसरी बार मैंने क्या बोला उसको? गेट आउट। तो वो अपने आप समझ जाएगा कि नहीं? खड़ा होके बाहर चला जाएगा कि नहीं? जाएगा ना। सब्जेक्ट कहां था इसका? अपनों ने क्या लिखा यहां पर? केवल और केवल गेट आउट। क्या लिखा? गेट आउट। फर्स्ट फॉर्म हुई कि नहीं हुई? क्लियर है? आ रहा समझ में? सामने वाला समझ गया कि नहीं समझ गया? हाँ, तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसका? यू। यू एक कैसा है भाई? हिडन वर्ड। कैसा है ये? अंडरस्टूड है। इज इट क्लियर? डैम श्योर। कितने प्रकार के वाक्य हो गए? 3 प्रकार के। पहला असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। कितने प्रकार के? कौन कौन से? अफर्मेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में नॉट का आना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो न के भाव को दर्शाते हैं, जैसे हार्डली, नेवर, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, लिटिल, फ्यू, टू। इज इट क्लियर? सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा किया? इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या काम आते हैं?
सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करने के काम आते हैं। सामने वाला कौन? सेकंड पर्सन यू। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, इनवाइट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में रिब्यूक या स्कॉल्ड, डांट या फटकार। क्लियर? थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इंपेरेटिव, आदेशात्मक वाक्य। क्या काम आते हैं ये? सामने वाले व्यक्ति को सलाह, आदेश, निर्देश, धमकी और प्रार्थना करने के काम आते हैं। पहचान क्या होती है इनकी? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लीज, काइंडली, लेट्स स्टार्ट होते हैं। इज इट क्लियर? इनका सब्जेक्ट क्या होता है? यू। सेकंड पर्सन यू होता है। लिखा जाता है इसे? बोला जाता है इसे? तो अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। इज इट क्लियर? डैम श्योर? चलिए भी फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करें अब। तैयार हो? फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है भाई? ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है, जिसे अपने बोलते हैं क्या बच्चे? हाँ, कामना बोधक या इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? कामना बोधक या इच्छा सूचक वाक्य। क्या काम आते हैं ये? ज्यादा हो गया बच्चे? नहीं, बहुत आगे चला गया, पीछे आ जा थोड़ा सा। ठीक है? इस प्रकार के वाक्य जो हैं किसी भी व्यक्ति की क्या है, कोई ना कोई इच्छा व्यक्त करने के काम आते हैं। क्लियर? क्या काम करने के आते हैं? इच्छा व्यक्त करने के काम आते हैं। जैसे कि बात करें अपने ऐसा, these types of sentences are used to express, ठीक है, the wish of a person, the wish of a person। ये किसी भी व्यक्ति की कामना को व्यक्त करने के काम आते हैं। क्लियर? अब एक व्यक्ति किसी भी प्रकार की कामना कर सकता है कि नहीं? अब वो चाहे तो सामने वाले व्यक्ति को क्या कर सकता है? विश कर सकता है। सामने वाले व्यक्ति को क्या कर सकता है? ब्लेस कर सकता है, आशीर्वाद दे सकता है उसे। सामने वाले व्यक्ति के प्रति क्या कर सकता है? प्रे, प्रार्थना भी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? और कोई ज्यादा ही तंग कर रहा हो तो वो सामने वाले को क्या कर सकता है? फिर कर्स भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कर्स, अभिशाप, श्राप भी दे सकता है उसे। दे सकता है कि नहीं? गुड। जैसे कि अपनों ने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा यहां पर, मे यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। मे यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, लिख दिया। मतलब जहां भी जाओ झंडे गाड़ के आ जाओ, जहां भी जाओ झंडे गाड़ के आ जाओ। मतलब जहां भी जाओ जीत आपकी हो, जहां भी जाओ जीत आपकी हो। क्या कर रहा हूं मैं? उसे विश कर रहा हूं। कर रहा हूं ना, या नहीं कर रहा? गुड। इसी तरह से फिर मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। आपकी आयु क्या हो? लंबी हो। आशीर्वाद दे रहा हूं उसे। क्या कर रहा हूं? आशीर्वाद दे रहा हूं। चाय ठंडी हो गई है, करेगा। थोड़ी देर पॉज कर दे इसको।